वेलकम टू ई लर्निंग हब। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज 7 फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 61, ए क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, सेकंड हाईली इंटेलिजेंट, थर्ड कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स, फोर्थ गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्रिएटिव लर्नर कौन सा होता है? जो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सके। सो गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। लर्नर्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो सभी के लिए सेम है। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी स्टेप बाय स्टेप सेम है। कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, ये भी सेम है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। लर्नर जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं? रेट ऑफ डेवलपमेंट पे, क्योंकि सभी की डेवलपमेंट की रेट अलग अलग होती है। थर्ड, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट। यूनिक कैसे है? लर्नर्स डू नॉट हैव कॉमन क्वालिटी नॉर दे शेयर कॉमन गोल्स, ये गलत है। लर्नर्स के कॉमन गोल्स होते हैं। कॉमन करिकुलम इज नॉट पॉसिबल, ये भी गलत है। कॉमन करिकुलम तो पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन हेट्रोजेनियस क्लास, ये भी गलत है। इट इज पॉसिबल। तो राइट ऑप्शन फिर क्या हुआ? राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 1, एवरी लर्नर इज यूनिक। इसका मतलब क्या है? नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी, इसका मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इसका मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, कंस्ट्रक्टिविज्म। यहां पे ये चीज आ जाए, रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिविज्म, उसको हम बोलते हैं थ्योरी में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली इज ए पार्ट ऑफ। जब हम कंसेप्ट को डेवलपमेंट करते हैं तो वो किसका पार्ट है? इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। कंसेप्ट डेवलप करने हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट का तो पार्ट हो ही नहीं सकता, ना ही सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डायनामिक है या स्टैटिक है? तो हेरिडिटी जो है स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है, ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, हमेशा ये चीज़ रहेगी। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर। द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, कब होता है ये? थ्रू आउट द लाइफ? नहीं, ये तो नहीं लगता। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ये भी नहीं है। ड्यूरिंग अडल्टहुड, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन 2, ड्यूरिंग अडोलसेंस। नेक्स्ट, हेल्पिंग लर्नर्स रिकैपिचुलेट और रिकॉल व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। लर्नर की हेल्प करनी ताकि जो भी उन्होंने लर्न किया है उसको वो रिकॉल कर सकें, इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑप्शन है, इट इज़ ए कन्वीनियंट बिगनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। कन्वीनियंस के लिए, ये मुझे नहीं लगता। इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ रिवाइजिंग ओल्ड लेसन, ये ठीक है ऑप्शन। इट इनहेंसेस द मेमोरी ऑफ लर्नर्स देयर बाय स्ट्रेंथनिंग लर्निंग। और एक ऑप्शन दिया गया है, रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज इनहेंसिंग लर्निंग। सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है? यही सबसे सूटेबल ऑप्शन है कि हम नई इन्फॉर्मेशन को पहली इन्फॉर्मेशन के साथ जब रिलेट करेंगे तो लर्निंग बढ़ेगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पाइजेट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कौन सी है? पहले ये भी चीज़ याद रखनी है, बर्थ से लेके 2 ईयर एज तक। चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, चाइल्ड लर्न कैसे करता है? ऑप्शंस, बाय यूजिंग द सेंसेस, बाय कॉम्प्रिहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन। तो ऑब्वियस है, 2 साल का बच्चा है तो वो बाय यूजिंग सेंसेस ही लर्न करेगा। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ लर्निंग विच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ लर्निंग। कौन सी थ्योरी के साथ है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आ गया तो बिहेवियरिस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।